हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मज़ा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीक आपने देखा कि काफ़ी मार्केट के अंदर उछल पुछल रही और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट किस दिशा को जा सकती है, मार्केट के अंदर क्या तेज़ी बन सकती है नेक्स्ट वीक। इन सारे सवालों का जवाब इस हफ्ते जो है हम इस आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट वीक वीकली कैंडल ने किस तरीके से काम किया। ओपन हुआ 21,716 के आसपास और इसने एक लो बनाया 21,137। तो 21,137 की जगह पे हम 21,100 को जो है एक लोअर साइड मान लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट इस हफ्ते। और हाई बनाया 21,750। तो डेफिनेटली हाई के ऊपर जब जाएगा तो ही हम बुलिश मानेंगे। डेली कैंडल 21,750 के ऊपर जब क्लोजिंग दे देगा तो हम उसको बुलिश समझेंगे। दूसरा क्लोज किया 21,352। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है रिट्रेसमेंट किया और थोड़ा सा नीचे से बुलिश साइन आया और कुछ बायर्स आए और मार्केट को थोड़ा संभाल के 21,137 से ऊपर ले आके 21,352 के आसपास क्लोजिंग दर्ज करें। तो इस तरीके से कैंडल बना। बट अगर हम देखें इस चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेजर जो सपोर्ट है 20,900 के आसपास मेजर सपोर्ट निफ्टी का निकल कर आता है। अगर इसके नीचे निफ्टी चले जाती है तो हम जो ये मान के चलेंगे कि मार्केट के अंदर एक बेरिश मोड है या बेरिश टेरिटरी में जा चुकी है वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे। इस पर आप ध्यान दीजिए क्लोजिंग बेसिस। ये टेक्निकल्स कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बल्कि टेक्निकल्स कहता है कि इसके नीचे जाने पर मार्केट को हम बेरिश समझ कर चलेंगे। ऐसा मान के चलेंगे कि मार्केट जो है कुछ दिनों के लिए बेरिश मोड में जा चुकी है, पर अभी हम उसके ऊपर है 21,352 के ऊपर है। अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देगी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का लेवल इस वक्त दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 21,150 के आसपास का। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ये टूटता है तो बहुत ही करीब हम 21,000 का मुंह देखने वाले हैं। और इसी साल हो सकता है, मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट जिस तरीके से काम कर रही है और जो सारी न्यूज़ फ्लो आ रही है सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हम 20,000 का मुंह तो डेफिनेटली देखने वाले हैं। कभी ना कभी इलेक्शन से पहले या बाद में हम उसका मुंह ज़रूर देखने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम निफ्टी को लेते हैं। अब चलते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक देखने की कोशिश करते हैं। चार्ट तो आपके सामने आएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं आईटी सेक्टर की कंपनी है, 1,29,000 का मार्केट कैप है, 45 इसका स्टॉक का पी चल रहा है। कंपनी 2.42% के आसपास डिविडेंड भी देती है और कंपनी का 10 ईयर्स का एवरेज पी 18.5 है। और आप यहाँ देखेंगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35.1% के आसपास है, जो कि अनप्लेज है। प्रोमोटर्स ने बिल्कुल भी शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है जब प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखते हैं। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 22.1% के आसपास है। आरओई 17.6% के आसपास है और बुक वैल्यू जो है 271 के आसपास है। करंट प्राइस 1,322 के आसपास चल रहा है। कंपनी ने लो बनाया 52 वीक लो 981 के आसपास और 52 वीक हाई बनाया है 1,416 के आसपास। तो कंपनी का मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कंपनी का नाम आ चुका है। कंपनी ईपीएस जो है 28.9 के आसपास है और इंट्रिंसिक वैल्यू 668 के आसपास है। तो कंपनी लगभग डेट फ्री है, क्योंकि डेप्ट टू इक्विटी 0.10 के आसपास है, जो कि नेग्लिजिबल हम मानेंगे उसको। बहुत ज़्यादा कंपनी ने डेप्ट नहीं ले रखा है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको होल्डिंग समझ में आएगी कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35.76% के आसपास थी मार्च 2021 के अंदर और अभी भी 35.10 के आसपास है। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को नहीं घटाया है, 0.6% के आसपास अपनी होल्डिंग को लगभग घटाया है। एफआईज की होल्डिंग 38.32% के आसपास थी, जो कि घटते हुए 24.58% के आसपास आ गई है। एफआईज अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, बट डीआईज यहाँ पर आप अगर देखें तो 14.39% के आसपास होल्डिंग थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 28.91% कर दिया है। तो ये क्या खेला है ये हम देखेंगे चार्ट पर। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कंपनी का क्या नाम है। तो कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा दोस्तों, जो आपके सामने बिल्कुल आ रहा होगा। टेक महिंद्रा का चार्ट है और आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी ने जो है यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले
कई बार अटेम्प्ट किया उसने इस लेवल को तोड़ने के लिए 1322 के आसपास, और फाइनली इसने एक ब्रीच किया इस लेवल पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ब्रीच करने के बाद अगेन इसको रिट्रेस कर दिया। तो जब एक बार कोई लेवल कंसिस्टेंट एक अटेम्प्ट हो रहा है किसी स्टॉक के अंदर और उसको ब्रीच करने के बाद वापस से जब रिटेस्ट करता है, तो मेरी नज़र में वो स्टॉक ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि जितने भी वीक हैंड्स होते हैं वो उस कंपनी के स्टॉक को छोड़ चुके होते हैं, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो इसका मतलब यहाँ पे मजबूत हैंड्स वापस आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो इसके अंदर समझ लो कि मजबूत जो हाथ है वो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि इसने जो लो बनाया था जुलाई 2022 के आसपास, इसने लो बनाया था जून जुलाई में, और वहाँ से फिर जितने भी लोज बने हैं वो लोअर हाइज बने हैं, यानी हर लो अपने पुराने लो से हाई की तरफ बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे मैंने राउंड में जो है बना के रखा है, आप देख लीजिए उसको। तो यहाँ से अगर सारे बॉटम्स को हम मिलाएं तो एक तरह का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न तैयार हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है आपको पता है कि अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो एक बुलिश ब्रेकआउट माना जाएगा उसको। और यहाँ पे आप क्लियर कट प्राइस एक्शन को अगर देखें, प्राइस एक्शन इटसेल्फ बता रहा है कि यहाँ पे एक तेज़ी बनने की संभावना है। अब इसको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेने के बाद ही आपको ट्रेड करना होगा। मेरी तरफ से बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में अगर ब्रेक होता है तो वो एक तेज़ी के संकेत होते हैं और ये एक बुलिश टेरिटरी में जाने की संभावना होती है। और आप यहाँ देखेंगे स्टॉक काफ़ी दिनों तक फंसा रहा है इस ट्रायंगल के अंदर और फाइनली अब निकला है और 1322 पे सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 1180 का। अगर ये 1180 का लेवल तोड़ देता है, जो स्विंग ट्रेडर हैं चार्ट ऑफ द वीक के, उन्हें भागना होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो अपनी क्वांटिटी को अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई बात सेल रिकमेंडेशन नहीं। आप ये कहेंगे कि सर क्या आपके पास ये है, बिल्कुल मेरे पास ये स्टॉक है। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे बोलने पर इस स्टॉक के अंदर आए और आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है और इस पैटर्न को मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने ला कर रखूँ और आप जो है इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइस को आप बोलते हैं कि आप परचेस करो तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेपर ट्रेडिंग करिए और सीखने की कोशिश करिए। दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा MSM बुलेटिन बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब हो रहा है और बहुत लोगों ने इसको इनरोल किया है, काफ़ी लोग उससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप भी दो पैसा बनाना चाहते हैं तो वो दो महीने का प्रोग्राम है, 2000 में आपको मिल जाएगा, 4000 उसकी प्राइस है। तो 2 महीने तक मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ आपको पता चलेगा और आपको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है, अपना कैपिटल नहीं डिप्लॉय करना है। पेपर ट्रेडिंग करिए, सीखिए किस तरीके से काम करना है, मैं किसी स्टॉक के अंदर क्यों रिड्यूस करता हूं माल को और क्यों बढ़ाता हूं माल, और प्रॉफिट बुकिंग कब करता हूं और पूरा प्रॉफिट क्यों बुक नहीं करता हूं, और कई बार पूरा प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, कई बार बहुत टॉप पर जाने के बाद भी माल को बढ़ा देता हूं, कई बार बहुत टॉप पर जाने के बाद 90% माल कट कर देता हूं। ये सब साइकोलॉजी उसके अंदर आपको मिलने वाली है। बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप MSM बुलेटिन को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। 4000 का प्रोग्राम है, 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में जो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ, तब तक ये कमाते रहिए, खुश रहिए। आखिरी बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरे बोलने पे 1 रुपया मत लगाइएगा, पूरा पैसा डूब सकता है, पूरी संभावना है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। चलिए दोस्तों, चैनल को पसंद आ रहा है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और बेल बटन दबा दीजिएगा और एक कमेंट करिए ताकि मुझे एक प्रेरणा मिले कि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँ।